राजा भैया ने कर दिया ऐसा खेल कि सभी हुए हैरान। अंदर खाने राजा भैया ने किया बीजेपी का समर्थन। आखिरी चरण के मतदान से पहले कह दी बड़ी बात। जी हाँ, ठीक सुना आपने। राजा भैया द्वारा बीजेपी को समर्थन करने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आखिरी चरण के मतदान के ठीक पहले राजा भैया ने जो बयान दिया उससे राजनीतिक गलियारों में अलग तरह के समीकरण की सुगबुगाहट हो रही है। एक तरफ राजा भैया के बयान से बीजेपी सुखद एहसास में है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव असमंजस में। दरअसल राजा भैया ने कहा ही कुछ ऐसा है। राजा भैया के अनुसार 4 जून के बाद देश में सरकार तो पीएम मोदी ही बना रहे हैं। दरअसल कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एनडीए का समर्थन कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी का, ये अभी तक बहुत साफ नहीं हो पाया, मगर अब लग रहा है कि 7वें और आखिरी चरण के मतदान से पहले राजा भैया ने जो कुछ कहा उससे बीजेपी को समर्थन के कयास लगाए जा रहे हैं। यह और बात है कि खुद अखिलेश यादव ने इशारों में कई बार राजा भैया के समर्थन मिलने के संकेत दिए थे। इंडिया गठबंधन की कई रैलियों में राजा भैया और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कुछ प्रत्याशी आधिकारिक रूप से यह कह चुके हैं कि राजा भैया हमें समर्थन दे रहे हैं। मगर अब राजा भैया ने जो कहा उससे मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग से पहले देवघर पहुंचे राजा भैया ने कहा, हमने लोकसभा में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, ना ही किसी की पार्टी को समर्थन दिया, अपने कार्यकर्ताओं को फ्री छोड़ दिया है। सब अपने मन से मतदान कर रहे हैं। हम देश में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। राजा भैया के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई जानकार मानते हैं कि राजा भैया ने अंदर खाने इस चुनाव में बीजेपी को ही सपोर्ट किया है। कई ये कहते हैं कि सपोर्ट सपा को किया है, मगर अब अंत में राजा भैया बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। कई इसके पीछे आने वाले दिनों में किसी नए सियासी समीकरण का संकेत इसे मान रहे हैं। हालांकि दावा किया जाता है कि राजा भैया का समर्थन कौशाम्बी में सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र को मिला हुआ है। आपको बताएं कि यूपी में जिन प्रमुख सीटों पर राजा भैया का प्रभाव माना जाता है उसमें प्रतापगढ़ और कौशाम्बी शामिल हैं। दोनों ही सीटों पर राजा भैया ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।